नमस्कार। सृष्टि शब्द हमारे मस्तिष्क में यदि आता है, कुछ विचार हमारे मन में आते हैं और वो विचार ऐसे होते हैं कि सृष्टि बनाई किसने, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, कब बनाई, क्या कारण था, ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। सृष्टि के उद्भव को लेकर सुस्पष्ट विचार के बिना मनुष्य की नियति, सृष्टि में उसकी स्थिति और उसके पुरुषार्थ सटीक विवेचन इसके बारे में किया नहीं जा सकता है कि सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का, सभी दर्शनों का और अदर देशों के लोगों के जो विचारधाराएं हैं उसमें भी तरह तरह की मान्यताएं हैं। संस्कृत समस्त शास्त्र पुरुषार्थ को विषय मानते हैं। पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मुक्ति उनका अध्यय है। पुरुषार्थ सिद्धि से मनुष्य का कर्तृत्व जुड़ा हुआ है। मनुष्य के कर्तृत्व को लेकर यदि विमर्श किया जाए तो सृष्टि में मनुष्य की स्थिति के निर्धारण की चर्चा अनिवार्यतः आगे जाती है। भारतीय चिंतन परंपराओं में प्रत्येक शास्त्र अपने अपने प्रस्थान के अंतर्गत जिस पुरुषार्थ सिद्धि का विवेचन करता है, उसी प्रकार उसके निमित्त से सृष्टि प्रक्रिया का भी विवेचन करते हैं। सृष्टि विषयक आख्यान उन सभी देशों में मिलते हैं जिनकी संस्कृति प्राचीन है। इन आख्यानों में आश्चर्यजनक साम्य है। मनु और मत्स्य की कथा विविध रूपांतरों के साथ ग्रीक, मिस्र आदि देशों में प्रचलित रही है। दूसरी ओर तत्त संस्कृति के वैशिष्ट्य में सृष्टि विषयक विमर्श में तात्विक अंतर भी आया है। पश्चिमी परंपरा में माना गया है कि सृष्टि का आरंभ भी पाप भावना या पाप बोध से हुआ है। इसके अनुसार मनुष्य मूलतः पाप से संपृक्त है। आद्य मनुष्य यानी मानव के स्वर्ग से होने का कारण उसका पाप बोध रहा है। इसके विपरीत भारतीय बौद्ध सृष्टि को परमात्मा के द्वारा रची हुई मानते हैं। वैदिक ऋषि कहते हैं कि देवस्य पस्य काव्यम न ममार न जिर्यति, जिसके कारण भागवत आदि पुराण भी बार बार यही कहते हैं कि देवता इस धरती पर उतरकर यहाँ के रस और सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लालायित रहते हैं। वेद विद्या और भारतीय ज्ञान परंपरा मानवीय जिज्ञासा के विविध प्रश्नों से अनुसूयित है। प्राचीन मनुष्यों और दार्शनिक आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसके अनुशास्त्रानुसारी और तर्कसम्मत समाधान प्रस्तुत किए हैं। जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार पर संस्कृत के प्राचीन वाङ्मय में गहन और सूक्ष्म चिंतन किया गया है। आरण्यकों और उपनिषदों में यह जिज्ञासा और उसके समाधान की वृत्ति दी गई है। आरण्यकों और उपनिषदों में यह जिज्ञासा और इसके समाधान की वृत्ति अपने चरमोत्कर्ष पर है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, जैन बोध आदि दर्शनों में तो सृष्टि प्रक्रिया का की विवेचना दी ही गई है। पुराणों में सर्ग प्रतिसर्ग विषय के अंतर्गत सृष्टि परक चिंतन भी मिलता है। ज्योतिष, स्मृति, आयुर्वेद, रामायण आदि में भी सृष्टि की चर्चाएं मिलती हैं। वेद से लेकर वर्तमान साहित्य तक इस विषय पर चिंतकों द्वारा प्रस्तुत बहुत सारी विचार तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत मिलते हैं। आज विज्ञान और तकनीकी ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर है, पर वहां भी सृष्टि उत्पत्ति का रहस्य पूर्णतः सुलझा नहीं है। सृष्टि विषयक भारतीय दृष्टिकोणों का वर्तमान संदर्भ में विद्वानों द्वारा मौलिक और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि और स्थिति। सृष्टि शब्द से प्रतीत होता है कि इससे पूर्व या तो कुछ भी नहीं था या कुछ था तो अवश्य, जिससे समस्त ब्रह्मांड सृष्ट उत्पन्न हुआ। इसी पूर्व को, इसी रूप को प्रलय कहा गया है। प्रलय और सृष्टि ये दोनों वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्थिति शब्द से अभिप्रेत है किसी पदार्थ के सृष्ट होने के बाद उसका अपने नियत सम्यक तक स्थिर बने रहना। व्यास के कथानुसार वार्ष्णेयनी ने इन दो रूपों को क्रमशः जायते और अस्थि कहा है। उन्होंने चार भाव विकार और भी माने हैं। वह दारणक में उन दोनों को क्रमशः जन्म और अस्तित्व कहा गया है। जब परमेष्ठी नामक एक वैदिक ऋषि ने मानव, पशु, पक्षी आदि अनेक प्राणियों को उत्पन्न होते देखा,
बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष पनपते देखा और फिर उस पर फूल और फल लगते देखा। ऊपर आकाश में नित्य प्रति सूर्य को उगते और डूबते देखा, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं को देखा, जगमगाते टिमटिमाते और डुबडुबाते सितारों को देखा। तो उनके मन में अनायास यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या यह सब सदा से ऐसा होता चला आ रहा है अथवा इसका कभी आरंभ हुआ होगा। पहले विकल्प की सदा अपेक्षा उन्हें दूसरा विकल्प कहीं और लगा। इस सब का आरंभ कभी अवश्य हुआ होगा। इससे पूर्व क्या स्थिति रही होगी? इस विचार के आते ही वे नासदी अथवा सृष्टि सूक्त के माध्यम से बोल उठे। प्रलय काल में ना तो अशद था और ना ही सद, ना सदा सिन्नो सदा तदानीम विलक्षण प्रहलिका है। यह वाक्य यहाँ सत शब्द से अभिप्रेत है। व्यक्त स्थूल अवस्था और असत ने अव्यक्त सूक्ष्म अवस्था काल में यह व्यक्त दृश्यमान ब्रह्मांड अपने स्थूल रूप में भले ही विद्यमान नहीं था, पर अपने सूक्ष्म रूप में अवश्य विद्यमान था। ठीक ऐसे जैसे कवि अथवा चित्रकार की कृति अपनी रचना से पूर्व उसके अंतःकरण में अव्यक्त रूप से अवश्य विद्यमान रहती हैं। इस सूक्त में ऋषि इस पहले को आगे बढ़ाते चले गए। तब ना मृत्यु थी और ना अमरता, ना रात्रि थी ना दिन था। ये होते भी कैसे? सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि भी तो नहीं थे, समुद्र भी तो नहीं था। तब अंधकार इतना गहन था कि मानो अंधकार एवं स्वयं अंधकार में ढपा हुआ था। तब रजस लोक लोकांतर रूप व्यक्त तत्व अथवा एक परमाणु तक नहीं था। कहीं कोई आकाश शून्य स्थूल आच्छादक न था। शून्य स्थल किसके बीच होता और आच्छादन किसका होता? इस अभूत समस्या को ऋषि ने स्वयं सुलझा दिया। तब प्रलय काल में एक ऐसा तत्व अवश्य विद्यमान था जो अबाध श्वास रहित भी अपनी स्वधा आंतरिक स्फूर्ति अथवा अंतःचेतना से श्वास ले रहा था। प्राणवान अथवा चेतन था। आनीदवातम स्वधया तदेकम। यहाँ आनीद शब्द से अन धातु से अभिप्रेत है, श्वास लेना। इस प्रलय काल में रेतोधा आसन अर्थात रेतस बीज को धारण करने वाले कोई तत्व भी होते हैं। सायण के अनुसार रेतोधा से तात्पर्य है कि बीज को धारण करने वाले कोई तत्व भी तो थे। इस शब्द का अभिप्राय उत्पादन सक्षम तत्व से भी तात्पर्य है।